गुलामगिरी एक ऐतिहासिक उपन्यास है जिसे महात्मा ज्योतिराव फुले ने लिखा है। इस उपन्यास में वे समाज में असमानता, जातिवाद और गुलामी के खिलाफ आवाज उठाते हैं। यह उपन्यास एक अद्वितीय दृष्टिकोण से जाति और समाज के मुद्दों पर चिंतन करता है। इसमें गहराइयों में छिपे रहस्य। यदि आप इस उपन्यास की अधिक जानकारी चाहते हैं तो आप इसको पूरा सुन सकते हैं। आइए सुनते हैं ज्योतिराव फुले की लिखी किताब गुलामी। ये किताब उन दिनों की है जब हमारे देश की कुरीतियां हद से ज्यादा थी। प्रस्तावना। आज सैकड़ों वर्ष हुए ब्राह्मणों का राज्य होने के बाद से समाज के शूद्र अतिशूद्र जन निरंतर दुख उठाते आ रहे हैं, अनेक प्रकार की यातनाओं एवं विपदाओं के बीच दिन बिता रहे हैं। ग्रंथ रचना का उद्देश्य यही है कि इस स्थिति की ओर सबका ध्यान जावे, सब इस विषय में सोचें विचारें और ऐसे उपाय करें कि जिनसे उन्हें आज के बाद से भविष्य में ब्राह्मण पंडितों के अन्याय अत्याचार से मुक्ति मिले। अनुमान होता है कि इस देश में ब्राह्मणों का राज्य आए कोई 3000 वर्षों से अधिक काल हुआ होगा। वे लोग विदेश से यहाँ आए, यहाँ आकर उन्होंने यहाँ के मूल निवासियों पर विजय पाई, उन्हें अपना दास बनाया और उन्हें भांति भांति के क्रूरतापूर्ण दंड दिए। फिर कुछ समय पश्चात ये देखकर कि वे लोग इस घटना को भूल चुके हैं, ब्राह्मणों ने यह बात पूर्णतः छिपा के रखी कि मूल लोगों को जीतकर दास बनाया गया है। यहाँ के लोगों पर अपना प्रभाव बना रहे, इस हेतु उन लोगों ने ऐसे नाना उपाय किए कि जिनसे उनका अपना स्वार्थ सिद्ध होवे। उनके ऐसे सभी उपाय सफल भी होते रहे, क्योंकि उस काल में वह लोग सत्ता की दृष्टि से तो पराधीन हो ही चुके थे, तिस पर आगे ब्राह्मणों ने उन्हें ज्ञानहीन भी बना दिया। इस कारण ब्राह्मणों के दांव पेंच उनके ध्यान में कतई नहीं आ पाए। उन्होंने उन पर, मूल निवासियों पर, प्रभुता तो प्राप्त की ही, तथा इस हेतु से कि वे लोग सदा सर्वदा उनके वश में ही रहें। केवल अपनी हित साधना को ध्यान में रखकर उन्होंने बहुत से बनावटी ग्रंथ रच डाले। उन ग्रंथों में ये लिख मारा कि ईश्वर ने शूद्रों को जो उत्पन्न किया, उसका उद्देश्य ही है कि वे शूद्र सदा सर्वदा ब्राह्मणों की सेवा में तत्पर रहें, तथा वही सब करें कि जिससे ब्राह्मणों को प्रसन्नता प्राप्त होवे। ऐसा करने से ही उन शूद्रजनों को भगवान मिलेगा तथा उनका जन्म सार्थक हो जाएगा। अब यदि कोई इन ग्रंथों के विषय में किंचित भी सोचे विचारे तो तुरंत ही समझ सकेगा कि वे ग्रंथ ईश्वर से प्राप्त है अथवा नहीं है। हमारा तो यह मत है कि ऐसे ग्रंथों से उस सर्वशक्तिमान को समस्त जग के एवं जगत की समस्त वस्तुओं के निर्माता उस परमेश्वर को भी गौण बना दिया गया है। ये केवल हमारा ही मत हो सो नहीं, आज हमारे जो सयाने समझदार ब्राह्मण बंधु हैं, वास्तव में उन्हें बंधु कहते भी हमें बहुत लज्जा आती है, क्योंकि पहले एक समय में उन्होंने शूद्रों अतिशूद्रों को बहुत दुख दिए हैं, तथा वे शूद्र जन धर्म का एक नाता होने के कारण आज भी उनसे दुख ही पा रहे हैं। और पर पीड़न या किसी को दुखाना बंधु का धर्म नहीं होता, तथापि हम सबका उत्पत्तिकर्ता एक होने के नाते हमें उन ब्राह्मणों को भी विवश होकर बंधु कहना पड़ रहा है। अस्तु, निश्चय है कि कुछ सयाने ब्राह्मण बंधु भी स्पष्ट रूप से हमारी बात का अवश्यमेव समर्थन करेंगे, किंतु इसके लिए उन्हें केवल स्वहित का ही विचार न करके न्याय अन्याय की दृष्टि से विचार करना होगा। ये तो ठीक है ही, इसके अतिरिक्त हमारे बुद्धिमान विवेकशील अंग्रेज, फ्रेंच, जर्मन, अमेरिकन और दूसरे जो विद्वान जन हैं, वे भी यही मत प्रकट करेंगे कि वे ग्रंथ शुद्ध स्वार्थ से भरपूर हैं तथा लोगों के हृदय पर ब्राह्मणों का प्रभाव जमा रहे, इस हेतु उनमें ब्राह्मणों को ही महत्वपूर्ण कहा गया है। यही नहीं, उन्हें ईश्वर से भी श्रेष्ठ बताया गया है। ऊपर जिन देशों के निवासियों की चर्चा की गई है, उनमें से अंग्रेजों ने तो कई स्थानों पर इतिहास आदि पुस्तकों में स्पष्ट ही लिखा है कि ब्राह्मणों ने अपने स्वार्थ के लिए अन्य जनों को अर्थात शूद्रादि अतिशूद्र जनों को अपना गुलाम बना लिया है। ऐसे ग्रंथों की रचना करके पंडितों पुरोहितों ने ईश्वर के वैभव को कितना हीन बना दिया है, सोचिए तो। जिस ईश्वर ने शूद्रादि अतिशूद्रों को तथा अन्य लोगों को अपनी रची हुई सृष्टि की वस्तुओं का उपभोग करने की स्वतंत्रता दी है, ब्राह्मणों ने उसी ईश्वर के नाम से झूठे ग्रंथों की रचना करके उसके द्वारा सबके अधिकार मिटा दिए और अपने आप अग्रगण्य हो बैठे। इस पर हमारे कोई ब्राह्मण महाशय शंका कर बैठेंगे कि यदि ये ग्रंथ झूठे हैं तो शूद्रादि अतिशूद्रों के पूर्वजों ने उन पर विश्वास क्यों कर किया और आज भी उनमें से बहुत से लोग विश्वास क्यों करते हैं।
तो इसका उत्तर यह है कि आज तो युग ऐसा प्रगतिशील है कि किसी पर किसी का अत्याचार नहीं, सबको अपने मन की बात खुले रूप से लिखने की और कहने की अनुमति है। ऐसे युग में भी यदि किसी समझदार व्यक्ति के पास कोई झूठा जावे और वह किसी बड़े आसामी के नाम से एक झूठा पत्र उसे देवे, तो उस सयाने को भी कुछ काल तक क्यों न हो उस पर भरोसा करना ही पड़ता है। कभी कभी वो सयाना भी धोखा खा जाता है। जब ऐसी दशा आज है तो उस काल में कि जब शूद्र अतिशूद्र जन पंडित पुरोहितों के अत्याचार की चपेट में थे और उन्हें सर्वथा अज्ञानी बना दिया गया था, तब पंडित पुरोहित अपने हित के लिए समर्थ के नाम से असत्य ग्रंथ तैयार करके और उन शूद्रादि अतिशूद्रों के मन की दिशा उन ग्रंथों की ओर मोड़कर उन्हें ठगा किए। और आज भी अनेक पंडित पुरोहित कितनों ही को छलते जाते हैं। यह व्यवहार ठीक वैसा ही है जैसा कि ऊपर उदाहरण में कहा है। पंडित जी अपना पेट भरने के लिए अपने स्वार्थ भरे ग्रंथों में अज्ञानी शूद्रजनों को बार बार उपदेश करते हैं। इस कारण उनके मन में पंडितों के प्रति पूज्य भावना उत्पन्न हो जाती है। परिणाम ये होता है कि श्रद्धा सम्मान के जो भाव केवल ईश्वर के प्रति ही उचित है, वह सम्मान और श्रद्धा ब्राह्मणों ने विवश बनाकर अपने प्रति अर्पित करा ली है। यह अन्याय कुछ छोटा या कम नहीं है। ब्राह्मणों को ईश्वर के सम्मुख इस अन्याय का उत्तर देना ही होगा। उनके उपदेशों की छाप बहुत से अज्ञानी शूद्रजनों के मन में गहरी बैठ गई है, इतनी गहरी कि जिन दुष्ट लोगों ने उन्हें अमेरिका के गुलामों के समान गुलाम बनाया है, उन दुष्ट लोगों से मुक्त करा के जो लोग उन्हें स्वतंत्रता दिलाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, कुछ अज्ञानी शूद्रजन उन लोगों के विरुद्ध कमर कसकर उनसे ही लड़ने की ठान बैठे हैं। ये बहुत ही विचित्र अवस्था है कि जो उन पर उपकार कर रहे हैं उन्हें ही यह लोग कहते हैं, हम पर उपकार ना करो, हम अब जैसे हैं वैसे ही ठीक हैं। ऐसा कहकर ये लोग उन उपकारकर्ताओं से ही झगड़ा करते हैं। अच्छा, ये बात भी नहीं कि उन्हें दास्ता से मुक्ति दिलाने वालों का उस मुक्ति कार्य से कोई स्वार्थ पूरा होता हो, उल्टे उन्हें अपने सैकड़ों लोगों का बलिदान देना पड़ता है तथा बड़े बड़े साहसपूर्ण कर्म करके अपने प्राणों को संकटों की आग में झोंकना पड़ता है। अब यदि हम इस विषय में तनिक भी सोचे विचारें तो तुरंत ही समझ आ जाएगा कि ऐसे परोपकारपूर्ण कार्य करने का उनका हेतु क्या है। स्वतंत्रता मनुष्य के लिए अत्यंत आवश्यक वस्तु है। जब मनुष्य स्वतंत्र होता है तो अपने मन में उठने वाले विचारों को स्पष्टतापूर्वक कह तथा लिख सकता है। यदि वह स्वतंत्र न हो तो वे विचार चाहे कितने ही जनहितकारी क्यों न हो, महत्वपूर्ण क्यों न हो, तथापि मनुष्य उन्हें दूसरों पर प्रकट नहीं कर सकता, और जब ऐसा होता है तो वे विचार मन ही में विलीन हो जाते हैं। इसी प्रकार जब मनुष्य स्वतंत्र होता है तो वह समस्त जगत के नियामक तथा सर्वसाक्षी परमेश्वर द्वारा सर्वसामान्य जनों को प्रदत्त अधिकारों को केवल अपना ही स्वार्थ साधन वाले और दूसरों के अधिकार दबा रखने वाले ढोंगी लोगों से छीने बिना कदापि पीछे न हटेगा। और जब हर किसी को उसका अधिकार मिल जाएगा तभी उस उपकारी मनुष्य को वास्तव में सुख प्राप्त होगा। प्राणों को दांव पर लगाने वाला तथा विघ्नों संकटों से परिपूरित ये कार्य करने का उनका हेतु क्या है? यही कि दुखी पीड़ित जनों को स्वतंत्रता दिलाई जाए, उन्हें आत्ताई के अत्याचार से मुक्त करा उन्हें सुखी बनाया जाए। आहा, परोपकार का कितना प्रशंसनीय कार्य है। यह उनका उद्देश्य उच्च है, इसीलिए परमेश्वर उन्हें जहाँ वहाँ अधिकतः विजय दिलाता रहा है। और हमारी भी उस ईश्वर के निकट यही प्रार्थना है कि वे सदा विजयी होवें। दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका पृथ्वी के ये जो दो बड़े भाग हैं, इन प्रदेशों में सैकड़ों वर्षों प्रथा चली आ रही थी कि दूसरे देशों से मनुष्य पकड़कर लाए जाते थे और उन्हें गुलाम बनाया जाता था। पूरे यूरोप के लिए तथा पृथ्वी की भूमि पर अन्य विकसित राष्ट्रों के लिए ये प्रथा अत्यंत लज्जास्पद थी। ऐसी स्थिति को दूर करने के लिए अंग्रेज, अमेरिकन आदि उदारतावादी लोगों ने भीषण घमासान युद्ध किए। उन्होंने केवल अपनी हानि की ही नहीं, प्राणों की भी चिंता नहीं की। कितने ही काल से चली आ रही इस दुष्ट दास प्रथा को जड़ मूल से उखाड़ फेंका। दुष्ट लोगों ने दासों को परमप्रिय माता पिता से, बहन को भाई से, संतान को पिता से तथा प्यारों को आत्मीय जनों से दूर फेंक दिया था। दूर करके दोनों को इतना परम दुख दिया था कि वे दिन दिन घुल घुल कर क्षीण होते जा रहे थे। ऐसे प्रिय संबंधी जनों से उन्होंने एक दूसरे का मेल करा दिया। आहा, अमेरिकन आदि भद्रजनों ने ये कितना भद्र कार्य किया।
उन गरीब और अनाथ गुलामों की दुर्दशा देखकर यदि उन भद्रजनों के चित्त में दया न उमड़ती, तो वे निर्धन बेचारे अपने प्रियजनों से मिलने की अधूरी इच्छा लिए ही संसार से कूच कर जाते। अच्छा, दासों को पकड़कर लाने वाले वे दुष्ट लोग उन्हें ठीक से भली प्रकार से रखते थे क्या? ना, ना, वे लोग दासों पर इतना जुल्म ढाते थे कि अत्याचार की वे कथाएं सुनकर तो पाषाण हृदय व्यक्ति का भी कंठ भर आएगा और आंखों से आंसू बह निकलेंगे। वे अत्याचारी मालिक गुलामों को मानो पशु मानते थे और उनके साथ हमेशा लात घूंसों से ही काम लेते थे। कभी कभी तो वे कड़ी धूप में उन्हें बैलों की जगह जोतकर अपने खेतों में हल चलवाते थे। यदि किसी ने कुछ छू चपा की तो उसकी देह पर उसे बैल समझकर कोड़े बरसाते थे। ये भी हो, किंतु वे मालिक उन गुलामों के खाने पीने का कोई योग्य प्रबंध तो करते थे क्या? ना, ना, इसकी तो चर्चा करना भी व्यर्थ है। कभी एक जून खाना मिला, कभी ना मिला, और जो मिला वह भी एकदम निकृष्ट कोटि का, वह भी इतना थोड़ा सा कि बेचारों को सदा अधूरे पेट उठ जाना पड़ता। उन गुलामों से मालिक दिन भर इतना काम कराता कि छाती फटने को होवे और मुख से रक्त का वमन होवे, फिर रात्रि को बड़ी देर उन्हें गाय के गोठे जैसे घिनौने स्थानों पर सोने के लिए छोड़ते। थके मांदे बेचारे दीनहीन दास उसी ऊबड़ खाबड़ भूमि पर अध मरे से लेट तो जाते, किंतु आंखों में नींद नहीं। नींद आए भी कहाँ से? पहली चिंता तो उसे यही कि जाने मालिक कब बुला बैठे। दूसरे ये कि पेट आधा भूखा, जिससे प्राण व्याकुल होकर बहुत क्लेश पाते। तीसरे ये कि सारे बदन पर चाबुकों की मार के घाव और शरीर रक्त से सना हुआ बेचारा दास दाएं बाएं करवटें ले रहा है। चौथे ये कि मन में विचार उठ रहा है, मेरे न होने से घर के लोग कितना दुख पाते होंगे। सोच सोचकर नेत्रों से अश्रु की बूंदें टप टप टपकती थी और ईश्वर से विनती करते थे, हे भगवान, अब तो हम पर करुणा कर। मन में कुछ दया आने दे। इस दुख से छुड़ा हमें अब सहन नहीं होता। अब तो देह छूट जाए तो ही भला। इसी चिंता में सारी रात बीत जाती। जो जो दुख भोगे हैं उन्होंने, उनका पूरा वर्णन किया जा सकेगा, इस बारे में संदेह ही है। भाषा में शोक रस के विषय में जितने भी शब्द हैं, वे भी उन दुखों का वर्णन करने में अधूरे ही रहेंगे। कहने का तात्पर्य ये कि अमेरिकन लोगों ने सैकड़ों वर्षों से चली रही दुष्ट प्रथा को मिटाकर निर्धन अनाथ लोगों को उन अत्यंत क्रूर लोगों के अत्याचारों से मुक्त कराया, उन्हें सर्वथा आनंदित किया। इस घटना से अवश्य ही अन्य लोगों की अपेक्षा शूद्रादि अतिशूद्रों को अधिक संतोष प्राप्त होगा, क्योंकि दासता की दशा में किसी भी मनुष्य को कैसी यातना सहनी पड़ती है, इसका प्रत्यक्ष अनुभव उन लोगों के अतिरिक्त या फिर उपवर्णित गुलामों को छोड़ अन्य लोगों को कैसे हो पाएगा? अब उनमें तथा ऊपर कहे गए गुलामों में भेद इतना है कि ब्राह्मणों ने शूद्रादि अतिशूद्रों को जीतकर दास बनाया और दूसरों को दुष्ट स्वार्थी जनों ने बलात् धरकर दास बनाया। शेष सारी बातों में दोनों एक से हैं। उनकी दशा और गुलामों की दशा में रंच मात्र अंतर नहीं है। अमेरिका के उन गुलामों ने जितनी जैसी तकलीफें पाई हैं, वे ही सब तकलीफें शूद्रों अतिशूद्रों को ब्राह्मणों से उठानी पड़ी हैं, अथवा ये कहा जाए कि उससे कहीं अधिक दुख उठाने पड़े हैं, तो भी ठीक ही है। जो जो सांसतें उन्हें झेलनी पड़ी हैं, केवल उनकी कहानी सुनकर ही किसी भी पाषाण हृदय मनुष्य का हृदय टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। नहीं नहीं, साक्षात दुख का सीना भी भीतर भरी व्याकुलता से अत्यंत उद्विग्न होगा और उसमें से दुखाश्रुओं की ऐसी वेगवती धारा बह निकलेगी कि जिन ब्राह्मण पूर्वज बंधुओं ने शूद्रादि अतिशूद्रों को गुलाम बनाया था, उन्हीं के आज के वंशज जनों में जो कुछ कोमल हृदय रखते हैं और अपने पूर्वजों के समान कठोर हृदय नहीं है, वे समझेंगे ये दुख के आंसुओं की धारा नहीं है, ये तो एक जल प्रलय का प्रवाह ही है। हमारी दयालु अंग्रेज सरकार को बिल्कुल ज्ञात नहीं कि बीते युगों में शूद्रादि अतिशूद्रों को ब्राह्मणों से कैसे कैसे अत्याचार सहने पड़े हैं। आज भी कैसे कैसे अत्याचार सहन करने पड़ रहे हैं, ये भी सरकार को ज्ञात नहीं। वे यदि इस बारे में शोध करके, पूछताछ करके खोज निकालें,